गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी रेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडीज इन एल्गी। तो इसमें हम देखेंगे रेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी इन एल्गी। तो शैवालों में पादप शरीरों के विभिन्न स्वरूप और संगठन की जो थैलस की रेंज है, साइज कैसा कैसा मिलता है और इनमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एल्गी में थैलस डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं। साइज में छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। इसी प्रकार से यूनिसेलुलर एल्गी भी पाई जाती है और मल्टी सेलुलर एल्गी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एल्गी में जो थैलस है वो डिफरेंट साइज एंड शेप का है, बड़ा भी है, छोटा भी है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इस तरह से पाया जाता है। मल्टी सेलुलर एल्गी डिफरेंट शेप एंड साइज की मिलती है। यूनिसेलुलर तो एक ही सिंगल सेल से मिलकर के बनी हुई होगी, लेकिन जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है वो डिफरेंट साइज की हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और शेप भी अलग अलग उसमें पाई जाती है। थैलस के साइज के आधार पर निम्न वेरिएशन इसमें देखने को मिलती है। तो साइज के आधार पर यहाँ पर देखते हैं आमाप। साइज के आधार पर एल्गी किसी भी साइज की हो सकती है। पहला है 0.5 माइक्रोन क्लोरेला, इसका एग्जांपल है। सेकंड है 20 to 30 माइक्रोन क्लेमाइडोमोनास, 0.5 mm वॉलवॉक्स, 10 to 20 सेंटीमीटर यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, स्मॉल ट्री लाइक 20 to 30 सेंटीमीटर कारा, कि छोटे पेड़ की तरह ये दिखाई देती है, वृक्ष समान होती है कारा। 15 to 20 मीटर न्यूरोसिस्टिस और 100 to 180 मीटर मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा एंड मैक्रोसिस्टिस माइक्रोकार्पा, जिनका साइज 100 से 180 मीटर तक का होता है। कैल्प। कैल्प क्या होता है? मेंबर ऑफ फियोफाइसी को कैल्प कहते हैं, जो कि बहुत ही बड़े साइज की एल्गी होती है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर है फॉर्म या आकृति। अब आकृति देखते हैं एल्गी की, तो वो भी फॉलोइंग टाइप्स की है। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी एक कोशिकीय शैवालीय होती है। जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है, तो यूनिसेलुलर एल्गी कहलाती है। तो जो ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है सिंगल सेल में, क्योंकि इसमें जो लाइफ की जो भी प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, वो सारी एक ही कोशिका में होता है। तो इसलिए इसे यूनिसेलुलर एल्गी कहते हैं। सभी क्लास में यूनिसेलुलर एल्गी पाई जाती है। जितनी भी क्लासेस दी हुई हैं क्लासिफिकेशन में, सब में मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर इसका एक्सेप्शन भी पाया जाता है। एक्सेप्शन है फियोफाइसी और कैरोफाइसी, ये दो क्लास हैं जिनमें यूनिसेलुलर एल्गी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेलुलर एल्गी को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी है, उनको उनके भी टाइप बनाए गए हैं आगे। जैसे इसका फर्स्ट है यूनिसेलुलर का, एमीबोइड या राइजोइडल, अमीबीय एल्गी। तो इसकी शेप है जो अमीबा जैसी होती है, सेल वॉल नहीं मिलेगी फिक्स, जिसके कारण इसकी जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होगी। थैलस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल की शेप निश्चित नहीं रहती है। एग्जाम्पल है इसका क्रिस अमीबा, राइजोक्राइसिस, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये क्रिस अमीबा इस तरह की शेप पाई जाती है, राइजोक्राइसिस कुछ इस तरह की शेप यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर दूसरा आता है यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड से मतलब होता है जिसके ऊपर कशाभिका पाई जाती है। तो इसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे। फ्लैजिला यूनिसेलुलर एल्गी के ऊपर मिलेंगे, जैसे क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी के मेंबर, क्राइसोफाइसी, इनके मेंबर में यह पाए जाते हैं। इसी तरह से जेंथोफाइसी, डायनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी के मेंबर में भी ये पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो ये फ्लैजिला है ये पाया जा रहा है। जैसे ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है, तो ये है इसके फ्लैजिला। इसी तरह से यूग्लिना, इसमें ये फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी यहाँ पर है। फिर थर्ड आती है नॉन फ्लैजिलेटेड कशावी की, जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फ्लैजिला के कारण तो यह होगा कि जो एल्गी होती है वो मोटाइल होती है, जो कोशिका होगी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। लेकिन जो नॉन फ्लैजिलेटेड है, अब वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, और ये जो एल्गी होती है कोकोइड या गुलाब होती है। तो इस तरह की इसकी शेप पाई जाएगी। जैसे ये क्लोरेला दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्लॉस्ट्रीडियम स्पाइरुलिना, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। और गुलाब शेप, जैसे क्लोरेला है वो तो कोकोइड है, गुलाब शेप की, गोल है, राउंड,
सिलिंड्रिकल क्लॉस्ट्रिडियम, जैसे ये यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दी हुई है, इसी तरह से हेलिकल कुंडलित स्ट्रक्चर दी हुई है स्पाइरुलिना की, तो ये यहाँ पे दी हुई है। फिर सेकंड देखते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में क्या होगा कि जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, समूहन भी इसे कहते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी आपस में साथ साथ रह करके एक कॉलोनी बना देगी, तो इसको एग्रीगेट कहते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी साथ रहते हुए उन्हें कॉलोनी एल्गी कहते हैं, जब साथ साथ ये पाए जाते हैं तो एक कॉलोनी की तरह फंक्शन ये करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीगेट के भी निम्न प्रकार होते हैं। पहला है पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड कौन सी मिलेगी, तो जो ये नॉन मोटाइल सेल होती है, इनमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं पाल्मेलॉइड की नॉन मोटाइल पाई जाएंगी, राउंड इन शेप, गोल होती हैं और म्यूसिलेज से घिरी हुई कॉलोनी रहती है। तो ये म्यूसिलेज से कवर रहती है। जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी, जैसे कोई पॉन्ड है उसमें ये पाई जाएंगी, ड्राई कंडीशन आने पर जो एल्गी होती है वो अपने चारों ओर म्यूसिलेज सीक्रेट करके सारे के सारी एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये नॉन मोटाइल सेल होती हैं। तो सभी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं, सभी सेल्स एक दूसरे से अलग रहती हैं। तो ये पाल्मेलॉइड कॉलोनी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये इनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीट पाई जा रही है। तो ये इसमें म्यूसिलेजिनस शीट है और ये इसके अंदर सेल है और ये नॉन मोटाइल होती है। तो सभी कोशिका एक दूसरे से अलग रहती हैं वैसे तो, लेकिन चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट इसमें पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है साइनोफाइसी का एफोने थीसी, क्लोरोफाइसी का टेट्रास्पोरा पाल्मेला। ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो साइनोफाइसी क्लास है प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। सेकंड आती है डेंड्रॉइड या वृक्षाप। तो वृक्षाप से जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो कॉलोनी है वो इस तरह से अरेंज रहेगी कि ट्री लाइक दिखाई देगी। कॉलोनी म्यूसिलेज से घिरी रहती है, लेकिन इसमें सेल्स इस प्रकार अरेंज रहती है कि यह ब्रांच्ड दिखाई देती है। जैसे ट्री की ब्रांचेज होती है उस तरह से इसमें दिखाई देती हैं, तो ये डेंड्रॉइड शेप की हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है केमिसाइफोन, ये कुछ इस तरह का थैलस है। इसी तरह से क्लोरोफाइसी का प्रेसिनोक्लेडस, ये इस तरह से है। तो केमिसाइफोन तो साइनोफाइसियन एल्गी है और प्रेसिनोक्लेडस क्लोरोफाइसी है। थर्ड आती है एमीबोइड राइजोपोडियल। एमीबोइड राइजोपोडियल में क्या होगा, अमीबिया होती है। सेल आपस में राइजोपोडिया द्वारा संबंधित रहते हैं। राइजोपोडिया क्या होते हैं, जो उनके नीचे की सरफेस पर पाए जाएंगे। तो अलग अलग थैलस हो गए और ये नीचे की तरफ ये राइजोपोडिया पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। इसी तरह से फोर्थ आती है सिंपल फ्लैजिलेटेड। सिंपल फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, साधारण कशाभिकी होती है, अनगिनत कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं और सभी कोशिकाएं फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है कि कोशिकाएं आपस में पास पास है कॉलोनी में, लेकिन सबके ऊपर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल आर डिपेंडेंट ऑन द आउटर एटमॉस्फेयर। और इस टाइप की जो कॉलोनी होगी, इसमें कोशिकाओं की जो संख्या है वो आउटर एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है कि बाहर का वातावरण कैसा है। इसका एग्जांपल है क्राइसोफाइसी साइन्यूरा। फिर उसके बाद आता है सीनोबियल। सीनोबियल आता है निबल सैमंडल, निबय और सैमंडल, और कॉलोनी लाइक बट डिफरेंट फ्रॉम कॉलोनी। जो सीनोबिया होती है वो क्या होती है, कॉलोनी की तरह ही होती है, लेकिन कॉलोनी और सीनोबिया में अंतर भी देखा जाता है। जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल होती है सीनोबिया में, वो फिक्स होती है, कि मतलब निश्चित रहेगी कि जो इनमें कोशिकाओं का जो संख्या होगा सीनोबिया में वो निश्चित होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा या कम पाया जाए। सेल्स आर अरेंज इन पोलरिटी। इसके अलावा जो सीनोबियल है उसमें पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवीयता, कि एक तरफ से इसमें रिप्रोडक्टिव सेल होगी, एक तरफ इसमें फोटोसिंथेटिक सेल होती है। साइज ऑफ सेल इज फिक्स्ड। इसी तरह से जो कोशिका का आकार होता है वो भी निश्चित होता है। टू टाइप ऑफ सिनोबिया, पहला नॉन मोटाइल और मोटाइल, दो टाइप के पाए जाते हैं, एक तो एचल और चल। नॉन मोटाइल सिनोबिया देखते हैं यहाँ पे, एचल निबे सेल नॉन मोटाइल होती है इसमें। नॉन मोटाइल इसलिए होंगी फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है सैनिडेस्मस। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। इसमें 4 से 8 कोशिकाओं का
अरेंजमेंट होता है और लीनियरली अरेंज्ड होती है, रेखीय क्रम में अरेंज्ड है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, पायरेनोइड पाया जाता है, स्पाइंस पाई जाती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है पेडियस्ट्रम, प्लेट लाइक ये होती है, लेकिन इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इस कारण ये नॉन मोटाइल होती है। फिर सेकंड आता है इसमें मोटाइल सिनोवियल। मोटाइल सिनोवियल मतलब गति में निभे। तो इसमें कोशिकाओं में फ्लैजिला पाई जाती हैं। सेल्स आर फ्लैजिलेटेड। सिनोवियल मोटाइल होगा। सिनोवियल में अरेंजमेंट ऑफ सेल फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पेंडोराइना एंड यूडोराइना। पेंडोराइना और यूडोराइना में क्या होगा, 4 से 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये फ्लैजिलेटेड होती हैं, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है पेंडोराइना। तो इसमें जो आउटर सरफेस की सेल्स है वो सारी फ्लैजिलेटेड पाई जाती हैं। दूसरा आता है वॉलवॉक्स। 500 to 60,000 फ्लैजिलेटेड सेल इसमें पाई जाएंगी। 500 से 60,000 तक कोशिकाएं मिलेंगी। तो वॉलवॉक्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पाई जाती है। तो ये बाहर इसमें फ्लैजिला है और ये कॉलोनी एनवेलप है इसके चारों ओर जो ये पाया जा रहा है। और ये सिंगल सेल है एक, जिसके ऊपर फ्लैजिला दिखाए गए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इसके अंदर की तरफ एक डॉटर कॉलोनी दिखाई गई है, जो ये यहाँ पर है, ये इसकी डॉटर कॉलोनी है। अब यहाँ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉलोनी एंड सिनोबियम। जो कॉलोनी और सिनोबियम में डिफरेंस होता है वो क्या होता है। कॉलोनी और यहाँ सिनोबियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉलोनी की जो आकृति होती है अनिश्चित होती है, जबकि सिनोबियल की आकृति सुनिश्चित पाई जाती है। कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या नंबर ऑफ सेल निश्चित नहीं होता, जबकि सिनोबियल में नंबर ऑफ सेल फिक्स पाई जाती है। कॉलोनी का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि सिनोबियल का आकार निश्चित होता है। कॉलोनी में जो सेल्स होती हैं वो पृथक पृथक होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो सकती है, जबकि सिनोवियल में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कॉलोनी पोलैरिटी नहीं पाई जाती कॉलोनी में, जबकि सिनोवियल में पोलैरिटी पाई जाती है। कॉलोनी का एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। सिनोवियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, यूडोराइना, पेंडोराइना। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी होगी तंतु की शैवाल। तो ये मल्टी सेलुलर होती है और लीनियरली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। सेल क्या होंगी, इसमें कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती हैं, मतलब लगातार इनमें विभाजन होते रहते हैं, जिसके कारण जो कोशिकाएं हैं वो रेखीय क्रम में अरेंज रहेंगी या लीनियरली अरेंज्ड होती हैं। टू टाइप ऑफ फिलामेंटस एल्गी। पहला है अनब्रांच्ड या अशाखित। इस प्रकार की एल्गी फिलामेंट में लगातार एपिकल सेल शीर्ष कोशिका डिवीजन के करके रेखीय क्रम में अरेंज रहती है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अनब्रांच्ड का ऑसिलेटोरिया। तो यहाँ पे ये इसकी एपिकल सेल है और ये इस तरह से एपिकल सेल डिवाइड आगे डिवाइड होती जाएगी और इस तरह से ये लीनियरली इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाएगी। बेसल सेल इसमें आधारीय कोशिका होती है जो कि होल्ड फास्ट कहलाती है। और ये होल्ड फास्ट का काम होता है जो फिलामेंट है उसको बेस से जोड़े रखना, जो आधार होता है उससे जोड़े रखता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसके फिलामेंटस एल्गी के यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम। फिर सेकंड आती है ब्रांच्ड। फिलामेंटस एल्गी होगी लेकिन अब उसमें ब्रांचिंग पाई जाएगी। शाखित, यह रेखीय तंतु ना होकर के लेटरल ब्रांच या पार्श्व शाखाएं इसमें पाई जाती है। अब इसके फॉलोइंग टाइप होते हैं। फर्स्ट है सिंपल ब्रांचिंग, सरल शाखित। एल्गी में दो प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं। पहला है सिंपल ब्रांच और हेटेरोट्राइकस। तो सिंपल ब्रांचिंग क्या होगी, जो सबसे सिंपल टाइप की होगी, सरल। तो अब इसमें भी दो टाइप के हमें फिलामेंट देखने को मिलेंगे, एक तो सिंपल ब्रांच और दूसरा हेटेरोट्राइकस। अब यहाँ पर यह डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल ब्रांचिंग वाले में जैसे यह क्लेडोफोरा का डायग्राम दिया हुआ है, डायकोटोमसली ब्रांचिंग इन क्लेडोफोरा। तो ये फिलामेंट है। फिलामेंट में क्या हुआ, एक लेटरल प्रोट्यूबरेंस या पार्श्व उभार बनेगा इस तरह से। इसके बाद यह और आगे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करते करते अब जो ये वाली ब्रांच थी वो इस तरह से हो गई और ये नई वाली इस तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से इसमें डायकोटोमसली ब्रांचिंग देखने को मिलती है। लेटरल ब्रांच एपिकल सेल के अलावा किसी और सेल से डेवलप होती है। जैसे फिलामेंटस एल्गी थी तो उसमें ये जो आगे वाली कोशिका थी
ये विभाजित होकर के बड़ी हो रही थी। जबकि इसमें क्या होगा, जो लेटरल ब्रांच होती है वो लेटरल सेल होगी, कोई पार्श्व कोशिका है, एपिकल सेल ना होकर के पार्श्व कोशिका से ये डेवलप होती है। अब इसमें स्यूडो डाइकोटोमी पाई जाती है। तो इस टाइप की जो एल्गी होती है इनमें स्यूडो डाइकोटोमी, मतलब ट्रू ब्रांचिंग नहीं है ये, बस स्यूडो डाइकोटोमी देखने को मिलती है। फिर आता है हिट्रोट्राइकस। हिट्रोट्राइकस में क्या होगा, विषम तंतु की इसे कहते हैं, और दो प्रकार के तंतु इसमें पाए जाते हैं। दो फिलामेंट इसमें मिलेंगे, एक तो प्रोस्ट्रेट, मतलब जो जमीन के आधार की सरफेस पर यह फैलता है, और दूसरा है इरेक्ट, जो जमीन से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से पहला देखते हैं, इसमें प्रोस्टेट एल्गी को आधार से चिपकाए रखने को यह आवश्यक होता है, और आधार पर समानांतर फैलता है, कि आधार से बेस पर चिपकी रहेगी एल्गी। दूसरा है इरेक्ट, एल्गी इरेक्ट ग्रोथ करती है और थैलस को ऊर्ध्व भाग बनाती है। जो इरेक्ट रीजन होगा, जो ऊपर की तरफ उठता है, वो रीजन ये बनाएगी। कुछ एल्गी में दोनों टाइप के फिलामेंट एक समान डेवलप होते हैं, और कुछ में एक ही भाग विकसित होता है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ एल्गी में तो क्या होगा, प्रोस्ट्रेट भाग भी डेवलप होगा और इरेक्ट भाग भी डेवलप होता है। लेकिन कुछ एल्गी में क्या होता है, एक ही टाइप का भाग डेवलप होता है, या तो प्रोस्ट्रेट होगा या फिर इरेक्ट होता है। तो दोनों भाग विकसित देखते हैं, तो इसमें पाया जाता है हैप्लोसाइफोन में। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ये नीचे वाला तो इसमें बेसल सिस्टम है और ये इसका इरेक्ट सिस्टम है। तो इस तरह से इसमें पाया जाता है, और इसमें ये हेट्रोसिस्ट भी पाई जा रही है बीच में। तो साइनोफाइसी का मेंबर है हैप्लोसाइफोन, क्लोरोफाइसी का मेंबर फ्रिश्चिएला, फियोफाइसी का मेंबर है एक्टोकार्पस। एक भाग विकसित होता है। तो दोनों भाग विकसित के एग्जाम्पल तो ये हो गए। इसी तरह से अब देखते हैं एक भाग विकसित के एग्जाम्पल, रिड्यूस्ड प्रोस्टेट सिस्टम, ड्रेपर्न एल्डिया। ड्रेपर्न एल्डिया इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है रिड्यूस्ड इरेक्ट सिस्टम, इसका कॉलियोकीट एग्जाम्पल है। फिर आती है सीनोसिटिक एल्गी। सीनोसिटिक का मतलब होता है संकोशिकी है, जिसे हिंदी में कहते हैं संकोशिकी। इसमें क्या होता है, कोशिका है, कोशिका इस तरह से अरेंज है, लीनियरली अरेंज है। तो इनके बीच का जो सेप्टा है वो गल जाएगा, और जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से सब में कॉमनली पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक या संकोशिकी अवस्था। ए सेप्टेट होती है, सेप्टा इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि वो बीच में से गल चुका होता है, डिग्रेड हो जाता है सेप्टा। पॉलीन्यूक्लिएटेड होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेंगी, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे इसमें दिख रहा है, और ब्रांच्ड होती हैं। सेप्टा फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और सेप्टा का फॉर्मेशन केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होता है। इसका एग्जांपल है वाउचीरिया सीनोसिटिक एल्गी। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस बीच बीच में ये पाए जा रहे हैं न्यूक्लियस, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल वाउचीरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं शूडो पैरेनकाइमेटस। शूडो पैरेनकाइमेटस को कहते हैं आभासी मृदुतक। इसमें क्या होती है कि जो ट्रू पैरेनकाइमा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसा दिखाई देगा जैसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाता है। फिलामेंट फिलामेंट की एपिकल सेल या एक से अधिक सेंट्रल फिलामेंट्स की एपिकल सेल की एक्टिविटी से थैलस निर्मित होता है। इसमें क्या होगा, जो एपिकल सेल है, या एक से ज्यादा एपिकल सेल मिल रही हैं और वो सब एक साथ डिवाइड हो रही हैं, तो उसके कारण पैरेनकाइमेटस डेवलप होगा। पैरेनकाइमा भी दो टाइप का होता है, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल, एक अक्षीय और बहुअक्षीय। यूनी एक्सियल का एग्जांपल, यूनी एक्सियल देखते हैं एक अक्षीय कि एक ही फिलामेंट की शाखाएं एक दूसरे के काफी समीप आ जाती हैं। जो फिलामेंट की शाखाएं होंगी वो एक दूसरे के पास पास इतनी नजदीक आ जाएंगी कि ऐसा लगने लगता है जैसे कि पैरेनकाइमा टिश्यू डेवलप हो गया है। फियोफाइसी के मेंबर, रोडोफाइसी के मेंबर पॉलीसाइफोनिया। दूसरा देखते हैं मल्टी एक्सियल, बहुअक्षीय। इसमें क्या होता है, स्यूडो पैरेनकाइमा में कई सेंट्रल फिलामेंट केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर वृद्धि करते हैं। जो सेंट्रल फिलामेंट होगा उसमें बहुत सारे सेंट्रल फिलामेंट मिलेंगे, और एक दूसरे से स्वतंत्र ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस कारण से ये मल्टी एक्सियल दिखाई देगा, बहुअक्षीय। इसका एग्जांपल है रोडोफाइसी का नेमेलियोन। ट्रू पैरेनकाइमेटस। ट्रू पैरेनकाइमेटस सत्यम रेदूत की, इसमें लीफी पर्णिल या रिबन लाइक फैन शेप्ड होता है ये।
जो ट्रू पैरेनकाइमेटस होगा उसकी जो शेप होगी वो पत्ती के समान या रिबन लाइक होगी या फैन शेप्ड होती है। एग्जाम्पल है इसका अल्वा, सारगैसम, पोरफायरा, एलेरिया, क्रॉन्डस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें ट्रू टिश्यू डिफरेंशिएशन देखा जाता है। जो इस टाइप की ये हायर एल्गी हैं, हायर क्लास में पाई जाने वाली एल्गी हैं, और इसमें ट्रू टिश्यू डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। आउटर लेयर इसमें फोटोसिंथेसिस करती है। आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करती है। और जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो फूड स्टोरेज का काम करती है। इस जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है अल्वा का, तो इसमें बाहर की जो लेयर होगी ये तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगी और अंदर वाली लेयर स्टोरेज का काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है इक्विसिटोइड एल्गी। इक्विसिटोइड एल्गी है जो, इसमें जो एल्गी होती है वो टेरिडोफिटिक प्लांट इक्विसिटम के समान दिखाई देती है। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इक्विसिटम के समान होगी। तो जैसे यहाँ पर ये इक्विसिटोइड एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें नीचे की तरफ तो राइजोइड है जो कि रूट लाइक होते हैं। उसके ऊपर फिर ये एक्सिस दी हुई है, इंटरनोड दी हुई है, इंटरनोड के ऊपर ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगती हैं। सीमित वृद्धि की शाखाएं इस पर ग्रो करेंगी। और बीच में जो नोड है ये होती हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। असीमित वृद्धि की शाखाएं ये पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एल्गी में मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष पर ब्रांचेज पाई जाती हैं। मेन एक्सिस नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होती है। आधारीय भाग से मिनरल एब्जॉर्ब करती है। जो राइजोइड होते हैं उनका काम होता है मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। नोड पर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज पाई जाती हैं। तो इक्विसिटोइड एल्गी के दो एग्जाम्पल हैं, कैरा और नाइटेला। थैंक यू।